नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं टॉय एंड ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग धमाकेदार हो रहा है जनाब। ऐसा सोचा ही नहीं था, एक बोली बाली सीधी सादी और कमजोर सारी निहाल निशा बन के डायन और नागन सपनी बन के एक एक को डसेगी, यानी कि गिन गिन के बदले लेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि निशा डॉक्टर के घर में जाती है और वहाँ पे सर्जरी करवाती है, और जब मैं होश में आया तो निशा ने डॉक्टर को सारा अपना माजी सुना डाला। डॉक्टर ने निशा का यानी निहाल का माँ से सुनते ही कहा, कौन है तुम्हारा शोहर? और हमारी निहाल ने कहा, जवार शाह। डॉक्टर जवार शाह का नाम सुन के एक दफा चौंक जाता है और कहता है, वो मेरा बहुत अच्छा बेहतरीन दोस्त है, लोगों के लिए तो वो इंसाफ पसंद है, लेकिन अपनी बीवी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। निहाल ने फिर डॉक्टर को कहा कि वो आपने मुहावरा तो सुना ही होगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और जी जनाब, नेहाल जो कि अब ठीक हो चुकी है और डॉक्टर ने नेहाल को अपनी बेटी बना डाला है, क्योंकि डॉक्टर की बीवी की बेटी किसी हादसे में मर चुकी थी और डॉक्टर ने नेहाल का नाम अपनी बेटी के नाम निशा के नाम पे रख दिया है। अब वो पुराने वाली नेहाल मर चुकी है, दफन हो चुकी है, यानी कि उसकी बुज़दिली कमजोरी का अब जनाजा करके दफन कर दिया गया है। और डॉक्टर के घर में नेहाल नहीं बल्कि निशा ने नया जन्म लिया है, और निशा अब अपने नए जन्म से सबसे गिन गिन के बदले लेगी और साथ ही अपना बच्चा लेगी। जैसा कि आपने अगली एपिसोड के टीजर में ये देखा कि हमारी निशा डॉक्टर के सामने बैठ के साफ साफ कह रही है कि मुझे अपना बच्चा भी चाहिए और बदला भी चाहिए। और निशा की बात सुन के डॉक्टर की ने साफ साफ कह दिया कि हाँ, तुम मेरी बेटी हो और तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा, तुम्हें तुम्हारा बच्चा भी मिलेगा और बदला भी। चले नाज़रीन सामीन, आप लोग को बता देती हूँ, हमारा डॉक्टर ने निशा से साफ साफ कहा कि मैं किसी बहाने से जवार शाह के घर में जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और तुम मेरे साथ जाना, यूं तुम्हारी एंट्री उस घर में हो जाएगी। खैर नाज़रीन सामीन, ऐसा ही हुआ। डॉक्टर जवार शाह के घर में जाएगा और निशा भी साथ होगी। डॉक्टर जाके जवार शाह से कहेगा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी बेटी भी गाड़ी में थी, तो मैंने कहा तुम गाड़ी में अकेली क्यों बैठोगी, चलो तुम भी मेरे साथ मेरे दोस्त के घर चलो, वहाँ मिलो, बहुत अच्छे लोग हैं। जवार शाह अपने दोस्त डॉक्टर से कहता है कि आपने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन जवार शाह एक दफ़ा निशा को देख के चौंक जाता है और पैरों तले ज़मीन निकल गई कि कहीं वो निहाल अपना हुलिया बदल के तो नहीं आ गई। नाज़रीन सामीन, हमारी निहाल ने अपनी सर्जरी तो करवाई, लेकिन डीटो कॉपी अभी भी बिल्कुल डिफरेंट नहीं थी, बल्कि निहाल से बहुत ही ज़्यादा शक्ल मिलती जुलती है। जवार शाह कमरे में जाएगा और जाके शबाब से कहेगा कि मेरा दोस्त अपनी बेटी के साथ आया है, चलो आओ तुम भी उनको वेलकम करो। शबाब कमरे में आएगी वेलकम करने के लिए। जब वो निशा को देखेगी एक दफ़ा चौंक जाएगी और अपना बच्चा चपट के अपने सीने लगा लेगी, क्योंकि उसको निशा देख के निहाल याद आ चुकी है। शबाब के तन बदन में आग लग चुकी है कि ये लड़की यहाँ कैसे आई और ये लड़की निहाल से इतनी कैसे मिल सकती है। चले नाज़रीन सामीन, दूसरी तरफ आप लोग अगली एपिसोड में देखेंगे जवार शाह की दोनों बहनें भी घर में आई हुई निशा मेहमान का वेलकम करने के लिए आती हैं, लेकिन उनको देख के वो भी चौंक पड़ी। ये क्या, ये तो निशा नहीं बल्कि ये तो नेहाल है। लेकिन खुद अपने दिल को समझाती हैं कि कहाँ वो बुज़दिल लड़की, कहाँ वो कमज़ोर सी लड़की, कहाँ सीधी सादी बोली बाली चाहल कवार लड़की, और कहाँ ये स्टैंडर्ड मॉडर्न लड़की। खैर नाज़रीन सामीन, जवार शाह डॉक्टर को कहता है कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, और हमारी निशा आगे बढ़ती है शबाब से और कहती है, अगर आप मोरा मत माने तो मैं आपका बच्चा देख सकती हूँ। और शबाब ने भी अपना बच्चा निशा के हाथों में दिया। यूं शबाब का जो बच्चा रो रहा था निशा के हाथों में आया तो बच्चा बिल्कुल चुपचाप हो गया। ये वाली चीज़ हमारी शबाब को हजम नहीं होगी कि मेरे पास बच्चा आता है तो रोता है और जब निशा पकड़ती है तो बिल्कुल चुप कर जाता है। आखिर ये माशरा क्या है? क्योंकि नाज़रीन सामीन, शबाब तो पहले ही चौंक चुकी है निशा की शक्ल को देख के कि कहीं ये निहाल तो नहीं। और दूसरी बात ये कि जब ज़वार शाह शबाब के पास जाता है तो रोता है, और जब हमारी निशा के पास आता है तो वो बच्चा चुप कर जाता है। ये चीज़ शबाब को सोचने पे मजबूर कर रही है। नाज़रीन सामीन, हमारी निशा जो कि निहाल ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है, अब निशा ने जन्म लिया है और जवार शाह की हवेली के अंदर एंट्री भी दे चुकी है और गिन गिन के बदले लेगी और अपना बेटा भी। निशा सबसे पहले जवार शाह को अपना शिकार बनाएगी, यानी कि उसके दिल के अंदर शबाब की मोहब्बत को ख़त्म कर देगी, बल्कि नफरत पैदा कर देगी, और जवार शाह को अपनी उंगलियों पे और अपनी मोहब्बत के चुंगल में फंसाएगी।
जवार शाह तो हमारी निशा से इस कदर मोहब्बत करने लगा है कि अपनी बीवी शबाब के दुखड़े आके सुनाएगा और कहेगा, तुम इतनी खूबसूरत हो, लेकिन शबाब पता नहीं कैसी है। जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो पूरी दुनिया भूल जाता हूँ, और जब मैं शबाब के पास जाता हूँ तो वो मुझे दुखड़े ही सुनाने शुरू कर देती है। जी नाज़रीन व सामीन, सबसे पहले तो निशा ने शिकार किया हमारे जवार शाह को। ये वही जवार शाह है जो कहता था निहाल को कि मैं शबाब से इश्क करता हूँ, महबूबा है मैं वो मेरी। आखिर